सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि एक बिगिनर ही नहीं, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करता है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इन 5 चीज़ों के ऊपर में काम करना आज ही से स्टार्ट कर दिया, इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करना आज से स्टार्ट कर दिया, तो आपकी ट्रेडिंग गेम बदल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हुए मिस कर जाओगे अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जब कोई नया ट्रेडिंग में आता है, बिगनर एक ट्रेडिंग अपना सेटअप क्रिएट करता है, अपना एक तरीके से ड्रीम क्रिएट करता है कि भाई मुझे अब ट्रेडर बनना है, अपने ट्रेडिंग लाइफ में मुझे ये चीज़ें कमाना है और ये चीज़ मुझे खरीदना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के जो फंडामेंटल्स है उसको समझते हैं, बाई सेल जो भी होता है उसे प्रॉपरली हम अच्छे से समझते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, छोटे अमाउंट से जो हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। अब बिगनर समझता नहीं है क्योंकि कैपिटल होता नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपने 1000, 2000, 3000 से सोच रहे हो कि भाई आप 3-4 लाख रुपए बना लोगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर हो, चाहे बाइनरी हो या फॉरेक्स हो, भाई बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी से भी पूछ लेना, ये चीज एकदम ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखो, जब चीजें हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको बहुत इच्छा होती है कि हम इसे रियल ट्रेड्स में ट्राई करके देखें, ये करके देखें, वो करके देखें। कई लोग को तो वो जो 1000, 2000 जो इन्होंने जो डिपॉजिट किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है कि भाई मेरा 2000 का लॉस हो गया। वो उसे रिकवर करने के चक्कर में बार बार जो है डिपॉजिट करते हैं और यहीं से सबसे पहली मिस्टेक करते हैं, ओवर ट्रेड्स। अब जब ओवर ट्रेड्स की बात हो रही है तो सिर्फ ओवर ट्रेड्स ये नहीं है कि आपने $100 डाला और आपका टारगेट था कि $20 का प्रॉफिट करना है और $10 तक का मेरा एसएल रहेगा। आपका एसएल हिट होने के बाद आप ट्रेड में ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ यही ओवर ट्रेड नहीं होता। ओवर ट्रेड वो भी कर रहा है जो एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करता है और उस छोटे अमाउंट को कवर करने के चक्कर में बार बार कंटिन्यूसली छोटे अमाउंट्स को डिपॉजिट करते जाता है और बड़े से बड़े लॉस को लेकर अपने घर जाता है। तो ये भी ओवर ट्रेड में ही आता है। तो इस चीज को कोई बात नहीं करता। भाई मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि कभी भी जब आप ट्रेड करने जाओ तो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपके पास में जो अमाउंट है वो सफिशिएंट होना चाहिए कि आप अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओ। सेकंड जो मिस्टेक होती है वो यही है कि लोग अपने कैपिटल के साथ में मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड मिस्टेक हमारी मनी मैनेजमेंट की है, नो मनी मैनेजमेंट। अगर आपने कभी भी ये चीज़ सोच लिया कि मैं मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करूँगा, बिना मनी मैनेजमेंट के ही मेरे जो है ट्रेड्स हो जाएंगे। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। सपोज अगर आपके पास में $1000 का अगर अकाउंट हो, चलो 1000 भी नहीं, $100 का अगर आपके पास अकाउंट हो, आप मेक श्योर करना कि आप हमेशा 1% से 2% का ही ट्रेड करें अपने पूरे कैपिटल का, चाहे आपके पास $100 हो या $1000 हो। मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ, मेरे इस चैनल में मनी मैनेजमेंट की एक वीडियो है, बट उसमें उतने अच्छे से तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से बना रहा हूँ जिसमें आपकी मनी मैनेजमेंट और सारी की सारी वीडियोज़ जो है मतलब टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगी। इसलिए आप मनी मैनेजमेंट को इस तरीके से समझ लो कि इनकेस मान लो अगर आपके पास में $100 है, उसमें आपने क्या किया, 1% की ट्रेड लिया, आपका लॉस होता है अगर, तो आप MTG ले लोगे, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन हो जाएगी, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन अगर आपका कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो कुछ भी ले लूँगा, तो कभी $20 की ट्रेड ले रहे हो, कभी $2 की ट्रेड ले रहे हो, कभी $5 की ले रहे हो, कभी $50 की ले रहे हो, तो यहाँ से अगर मान लो आपकी अगर एक लूजिंग स्ट्रीक लगती है तो आपका कैपिटल वैनिश हो जाएगा। यहाँ से आप ज़ीरो, शून्य बटे सन्नाटा आप अपने घर में लेके जाओगे और यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास में एक मनी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। आपको मनी मैनेजमेंट प्लान चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, फ्री मेंटरशिप चाहिए, तो आप टेलीग्राम में DM करो। टेलीग्राम में लाइव अपडेट्स, लाइव सेशन और मंथली बेसिस पे हम वहाँ पे गिव अवे करते हैं। तो गिव अवे ज्वाइन करने के लिए भी आप DM करना, आपको प्रोसेस बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्री क्लासेस होती है जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक बाइनरी के बारे में, कोटेक्स के ऊपर में पूरा कोर्स दे रहे हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, ₹1 हमको कोई चार्ज नहीं चाहिए, फ्री में हम आपको समझा रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम आपको आपके कैपिटल के हिसाब से मनी मैनेजमेंट प्लान भी बता रहे हैं, जिसको हम आपके लाइव सेशंस में भी प्रोवाइड करवाएंगे और उसके ही बेसिस पे आपको ट्रेड्स देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब हम जब बात करते हैं कि हमारा मनी मैनेजमेंट प्लान है ही नहीं, तो जब मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं रहता तो आपका ट्रेडिंग जर्नी को ख़त्म होते हुए, मैं बोलना चाहूँगा दी एंड होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 1 से 2 हफ्तों में पूरा का पूरा पैसा अपना ज़ीरो कर दोगे। मैं तो 1 से 2 हफ्ता बहुत ज़्यादा बोल दिया, लोग तो एक दिन में कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें ना हो, इसीलिए आपके पास में मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। ये होगी दूसरी पॉइंट। थर्ड पॉइंट आ जाता है, आपके पास में जब कोई चीज़ का इमोशन ही नहीं है,
इमोशन कंट्रोल नहीं है। आप जब ट्रेड करने जाते हो, आपका लॉस हुआ, जैसे मान लो आपने $100 का अकाउंट रखा हुआ है और उस $100 के अकाउंट में अगर आपका मान लो $30 का लॉस हो गया एक ही दिन में, आपके पास कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, उसके बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो या मनी मैनेजमेंट होने के बावजूद भी अगर आप $30 का लॉस कर ले रहे हो, तो वहाँ से हमारे अंदर में ना रिवेंज ट्रेड की एक भावना आ जाती है, जो कि हमारे इमोशन का एक पार्ट है। हम इमोशनल हो जाते हैं कि भाई हमारा पैसा डूब गया है, ये है वो है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस ट्रेड लेने लग जाते हैं और बैक टू बैक ट्रेड लेने लग जाते हैं। ये ओवर ट्रेड भी कहलाता है, लेकिन ये इमोशन ट्रेड क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे माइंड में क्या बढ़ गया कि भाई मेरा लॉस हुआ है और उसको रिकवर करना है, मेरा $30 का लॉस हो गया, मेरा तो कैपिटल वेनिश हो जाएगा। ये हम जब पैनिक हो जाते हैं तरीके से, तो ये एक इमोशन का पार्ट है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे कंट्रोल होगा? ये तभी कंट्रोल होगा जब आपने मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करोगे। आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया कि भाई मैं 2% 3% का ट्रेड ले रहा हूं, अगर 1% to 2% का ट्रेड ले रहा हूं और मेरा इतना विनिंग टारगेट है, इतना लूजिंग टारगेट है, इतना लॉस हुआ तो मैं घर चले जाऊंगा, अगर इतना मेरा विनिंग हुआ तो मैं घर चले जाऊंगा। तो ये दो चीज़ जब आप फॉलो करोगे तो आपका जो इमोशन है वो धीरे धीरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे मान लो कि आप जो है वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद में जब हम तीसरी चीज़ आते हैं, वो है मतलब चौथी चीज़ आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी लोग इसमें फंस रहे हैं, वो है फेक स्ट्रेटेजीज़। आप ये लगा लो, आप EMA लगा लो, उसके बाद आप बोलिंगर बैंड लगा लो, आप ये कर लो, यहाँ से मार्केट जब जाएगा ये वाली लाइन क्रॉस कर देगा तो यहाँ से अप के लिए आ जाएगा। सबसे ज़्यादा तो फ्रॉड यही है। कोई इंडिकेटर, कोई भी एक स्ट्रेटेजी जो है वो परमानेंट नहीं होती। वहाँ से आप परमानेंट अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाओगे, अपने प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाओगे। कोई भी ऐसा आपको अगर बता रहा है कि भाई मेरी ये स्ट्रेटेजी लगा लो, ये कर लो, स्ट्रेटेजी क्या होती है? अपने माइंडसेट से अगर आप अपने मार्केट को समझोगे, अपने माइंडसेट को इतना शार्प कर लो कि मार्केट जैसा है रोज़ अपने आप को बदलता है, मार्केट रोज़ अपने माइंडसेट को आप बदल पाओ, ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। मैंने काफ़ी बार स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैंने वीडियोस में थंबनेल लगाया है, बट मेरे उस स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप ऐसे कर लो, 3 बजे की ट्रेड ले लो, 3 बजे की ट्रेड में 5 मिनट का कैंडल लगा लो, उसमें ये कर लो वो कर लो। ये सब बकवास मैं नहीं करता भाई। बाइनरी के अंदर में कोई स्ट्रेटजी परमानेंट काम नहीं करती है, कोई भी नहीं करती। अगर कोई बोल रहा है, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो भाई, मैंने सारे यूट्यूबर्स के लॉस झेल चुका हूँ, मैं जान रहा हूँ आपके ऊपर जो बीत रही है वो मेरे ऊपर भी बीती है। मैं भी काफ़ी लोगों का जो है अपने पैसा डुबा चुका हूँ काफ़ी लोगों के चक्कर में, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई कि चीज़ें अब वैसे एंड में आ चुकी है कि अब आपको समझना पड़ेगा, खुद चीज़ों को समझना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। किसी की मेंटरशिप में कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन किसी के कहने बस मैं कह दिया कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजी काम की और आप अंधाधुन उसमें कर रहे हो, वो चीज़ कभी काम नहीं आने वाली। मैं आपको डेफिनेटली एक चीज़ बोल रहा हूँ, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो। आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए, कल से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये जो 4 मिस्टेक बताए हो तो ये तो ठीक है। 5वां जो मिस्टेक है, जो मुझे लगता है कि भाई जो एक मतलब बिगिनर के साथ साथ एक एक्सपर्ट भी कर देता है, वो सबसे ज़्यादा है कि पेशेंस नहीं होता उनके अंदर में। इनके अंदर पेशेंस वर्ड का मतलब समझते हो क्या है? धैर्य। अगर आपके अंदर में ये नहीं है कि भाई मैं प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं तो पैनिक कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है, ग्रीडीनेस आ रहा है। अब ये मैंने एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ क्यों बोला? देखो मैं पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने बिनोमो के अंदर ट्राई किया, मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बनाई। अच्छा, ट्रेडिंग जर्नी से मुझे एक चीज़ याद आया भाई, मैं एक और एकदम इन डेप्थ ट्रेडिंग जर्नी लेके आऊँगा जो कि एकदम रिलेट करेगा आप लोगों को। उसमें मैं आप लोगों को जो चीज़ें समझाऊँगा, बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैं अपनी पर्सनल लाइफ की भी आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने फर्स्ट वाली ट्रेडिंग जर्नी में नहीं बताया, क्योंकि नया नया कंटेंट क्रिएशन में आया था, मुझे लगा था भाई क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। लेकिन इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान से उस वीडियो को देखना और वेट करना, एक्टिव रहना इस चैनल में भाई। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वो चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना रियल लाइफ में सीखने के लिए मिलेगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब वीडियो है और आप ऑन पेपर चीज़ें समझ रहे हो, लेकिन वो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो अब बात करते हैं अपने टॉपिक में कि भाई पेशेंस जो एक ऐसा चीज़ है, ऐसा मिस्टेक है पेशेंस का कि जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करता है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी मिलेगी भाई, थोड़ा सा धैर्य से देखना इसको। आपका यहीं पेशेंस लेवल टेस्ट कर लेता हूँ मैं। आप ये समझो कि आपके पास में अगर पेशेंस नहीं है, आप डेफिनेटली ट्रेडिंग में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक ना एक दिन ज़ीरो हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर पेशेंस का मतलब क्या है? मेरा टारगेट था कि $100 का मेरा कैपिटल है, $20 का मेरा प्रॉफिट होगा, मैं घर चले जाऊँगा। ये मैंने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मेरा चल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले बात आ जाती है
कि पेशेंस नहीं होने के कारण मेरा जब $20 का प्रॉफिट होता है और तो मुझे मार्केट के अंदर अचानक से एक अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती है ड्यू टू लालच, ग्रीडनेस आ गया अंदर में। उसके कारण क्या रहता है कि भाई मुझे लगता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो आज मेरा $20 का था तो इसको $30 कर लेता हूँ, कल अगर $10 कम भी कमाऊँगा तो मेरे लिए तो बराबर हो गया आज और कल का। यही सबसे बड़ी गलती करता है ट्रेडर। उसके अंदर में धैर्य नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो हो जाएगा एक दिन जब अगर उसके अंदर धैर्य नहीं रहेगा। अब मैं अपने आप को क्यों बता रहा था, देखो यार मैं पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल बना हूँ। चीज़ें मैंने जो भी करी है, देखो मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम में रहो। इंस्टाग्राम में धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम का ना एल्गोरिदम मुझे पकड़ना है, मैं अभी वीडियोज़ उसमें डाल रहा हूँ, बट मैं टेलीग्राम को उतना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उसमें बेस बन जाए मेरा, देन मैं आप लोगों को उसमें एंट्री करवाऊँगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब और टेलीग्राम की मेरी ऑडियंस जो है वो एक सर्टेन पीरियड तक अलग रहे, उसके बाद जाके मिले। वो एक अलग मेरी थ्योरी है, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसमें मैं बातें करता हूँ लोगों के साथ में, तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब चीज़ें क्या है कि मेरे अंदर में ना पेशेंस है, बट कभी कभी मैं भी फेल कर जाता हूँ उस चीज़ को, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी लोग कर जाते हैं। मेरा पिछले 2-3 दिन पहले ही मेरा $1,300 का प्रॉफिट हुआ था। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट और प्रॉपर प्रूफ मैंने उसके अंदर डाल दिया था टेलीग्राम के अंदर। लेकिन आज से 1 महीने पहले मेरा लगभग $3,000 का लॉस हुआ था। अब वो लॉस क्यों हुआ था, यही ग्रीडनेस के चक्कर में। मेरा $900 का जो टारगेट था वो मेरा फुलफिल हो गया था, लेकिन अचानक से मुझे ना मार्केट के अंदर में ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखने लग गई जो मुझे आज तक नहीं मिली। मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा फिरा, मेरा जो पेशेंस लेवल है वैसा डाउन हुआ कि मुझे लगा कि नहीं अब ये फिर से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, और मैंने वो गलती करी और वहाँ मेरा लॉस हुआ। और अपने आप को मैंने फिर 10 दिन दिया, अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड किया कि नहीं भाई, जो मैं सोच रहा हूँ, जो चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, बस मुझे उसी के हिसाब से चलना है। उसके बाद में मैंने ये प्रॉफिट की जो स्ट्रीक लगाई है, और आप जाए वो वहाँ पे आप लाइव सेशन देख सकते हो, मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ चीज़ें, वहाँ पे विथ प्रूफ मैं एक टेबल डालता हूँ। वो टेबल भी आप देख लेना, कितनी विन होती कितनी लॉस होती है। आपको बार बार अप डाउन या फिर शॉर्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक टेबल आखिरी में एंड में डाल देता हूँ, तो वो टेबल देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो पेशेंस है ना यार, वो ऐसी चीज़ है यार जो बड़े भी जो है वो चूक मार जाते हैं इसमें कि नहीं कर पाते। तो ये तो देखो ऐसा है कि मैं खुद नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को समय दिया और वो चीज़ हुई। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। पेशेंस में ध्यान दो। और मैंने जो 4 चीज़ें के ऊपर मैं बात करी भाई, ये मोटा मोटी यही है, सारा चीज़ यही है। आपकी स्ट्रेटेजी गई, आपका प्राइस एक्शन भाड़ में गया जब आपके पास इमोशन ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, साइकोलॉजी ठीक नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है। भाई ये पिलर है ट्रेडिंग के, ये मेन चीज़ है। ये अगर नहीं है आपके पास में, तो आप 100% जो है 210%, 100% भी नहीं, मैं तो 210% बोल रहा हूँ, 210% आप लॉस कर जाओगे, ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। ये 5 चीज़ें आपको एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि ये 5 चीज़ें क्या है। तो यही था आज की इस वीडियो में भाई। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, मैं यूजुअली इतनी बड़ी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा भाई कि मैं एक चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ, क्योंकि जब मैं डिटेल में बात करने के लिए आऊँगा भाई तो समय तो लग जाएगा उस चीज़ में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ भूल गया हूँ, गलत बोलूँ तो डू लेट मी ऑन कमेंट सेक्शन यार, कमेंट करो, पूछो, जो लगता है आपको पूछो। मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता, मुझे कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है, मैं लेकिन उसको भी डिलीट नहीं करता, क्योंकि ठीक है चलो यार, लोगों का काम है, खुद का बनता नहीं है, दूसरों का भी पीछे खींचने के लिए करते हैं, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने उसको भी रखा हुआ है, तो वो भी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं, तो आपका भी तो करूँगा ही ना यार। तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको सच में ज़रूरत है यार इस वीडियो की। और सबसे मेन चीज़, टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें डेली अपडेट्स आते हैं भाई, डेली लाइव सेशन होता है। कम से कम आप लाइव सेशन ज्वाइन करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा ट्रेड करने का। तो यही था आज की इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।